अगर सिंपल सी बात है, एक आदमी गुटखा, तम्बाकू, शराब खा पी कर, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, सब अपने जीवन में अच्छा कर रहे हैं। जीवन में है तो आपको सारे लग्जरीज को त्याग देना चाहिए। आपको एक डिज़ाइनर बैग 4 लाख 10 लाख का नहीं लेना चाहिए, 2 लाख की घड़ी नहीं पहननी चाहिए, 10 लाख के हीरे नहीं पहनने चाहिए। आप इसको कितना सही और गलत? हम जिस माइक पे बोल रहे होते हैं, माइक भी पैसे से ही आया है, ये चेयर्स भी जो लगी है ये भी पैसों से ही आई है, इनका रेंट देना पड़ेगा। इनकी सफलता ही यही है, आप जीवन की खुशी यही है कि आपकी वजह से लोगों के जीवन में खुशियाँ आ रही हैं। सफलता का मापदंड देवी चित्रलेखा जी के लिए क्या है? एक बड़ी ऑडियंस जब आप कथा वाचन करती हैं, या फिर आपकी जो रील्स ट्रेंड होने लगती हैं, या फिर आपके जो व्यूज़ आते हैं वीडियोस पर, आपके लिए सफलता का मापदंड क्या है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे नहीं लगता आज मुझे नहीं, किसी को भी, यहाँ भी जो बैठे हैं, मुझे जो सुन रहे हैं, उनको व्यूज़ को देख कर के सफलता को नापना चाहिए, क्योंकि व्यूज़ तो आजकल कहीं भी कैसे भी आ जाते हैं और लोग इसके लिए न जाने क्या क्या भी कर रहे हैं। बट मुझे लगता है कि आप लाइफ में जो भी कर रहे होते हो, मैं जो कर रही हूँ, यहाँ जो जनरेशन बैठी है, जो काम कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में खुश हो ना। अगर आप चीज़ों को लेकर के संतुष्ट हो, सेटिस्फाइड हो, तो आप दुनिया के सबसे सफल व्यक्ति हो, क्योंकि आपको पता है कि आपको जो मिल रहा है आप उसमें मज़े से जी रहे हो, आपके जीवन में कुछ अच्छाई है, आप उसको दुनिया में स्प्रेड कर रहे हो। लेकिन अच्छा तो लगता होगा ना जब एयरपोर्ट्स पर जाती हैं, भीड़ इकट्ठा हो जाती है, लोग सेल्फी मांगते हैं, अब अटेंशन तो हर किसी को अच्छा लगता है ना? कभी कभी अच्छा लगता है, कभी कभी नहीं भी लगता। अच्छा लगता। कभी कभी लगता है कि ये शायद नहीं होता तो ज़्यादा अच्छा होता, कि अपना जीवन बड़े आसानी से जी पाते। बट हाँ, इतना ज़रूर पता है, अच्छा भी अगर लग रहा है तो ये पता है कि ये कोई है जो बैठ के हमसे करा रहा है, क्योंकि हम करने वाले होते तो हम न जाने क्या क्या कर देते। वो जब तक करा रहा है हम उसकी सेवा में लगे कर। लेकिन ये सब आपको नहीं लगता कि क्षणिक होता है? हर एक व्यक्ति का एक दौर आता है। एक मुरारी बापू का दौर था, आसाराम बापू का दौर था, आजकल के आपके जैसे कथावाचक इतने यंग, मॉडर्न और हर तरीके से आपका एक कंटेम्प्रेरी आउटलुक देखा जाता है जी, जो उस एरा में नहीं था। उसमें भगवा वस्त्र पहनते थे, तब ऐसे डिज़ाइनर वेयर नहीं पहनते थे, तो एक परसेप्शन के साथ लोग कथावाचक को सुनने जाते थे कि जब हम जाएंगे तो ऐसे दिखेंगे। आज तो वो परसेप्शन ही बदल गया है। हाँ जी, नहीं बिल्कुल, समय चेंज हुआ है, चीज़ें बदली हैं। बट देखिए, मैं हमेशा एक बात लोगों को कहती हूँ कि देयर इज डिफरेंस एक साधु में और एक कथावाचक में। हमको ये कहने में कोई भी संकोच नहीं है कि हम साधु नहीं हैं, हम संत नहीं हैं, क्योंकि हमारा एक जीवन है, हमारा परिवार है, हम ग्रस्त में जीते हैं। और इतिहास भी अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो उसमें जो ये बातें बताने वाले हैं, जो कथा कहने वाले लोग हैं, वो गृहस्थ से ही थे। अगर ऋषि मुनि भी रहे तो वो गृहस्थ से थे। दौर की अगर आप बात करते हैं तो देखो, टाइम के हिसाब से कभी कभी चीज़ें बदलती हैं। पहले के समय में कथा कहने वाले भी थोड़े से बूढ़े होते थे, कथा सुनने वाले भी बूढ़े होते थे। मतलब अब यंग लोग भी हैं आपकी कथा सुनने के? बिल्कुल बिल्कुल, मोस्टली आई थिंक जब कथा होती है, अगर आप उसमें हाथ किसी से उठवाओगे कि यहाँ 40 आपकी सोशल मीडिया टीम है? हाँ जी। तो मतलब आपको लगता है कि आज के दौर में वो ज़रूरी है? हाँ बिल्कुल ज़रूरी है। नहीं होता तो बताओ आज मैं यहाँ क्यों बैठी होती? सोशल मीडिया है तभी तो यहाँ सारे लोग बैठे हैं, इकट्ठे हैं। आपको नहीं लगता कि इससे एक्सपोजर बढ़ जाता है? लोग आप लोग को जज करते हैं। अब इन्होंने एप्पल आई वॉच पहनी है, इन्होंने पर्टिकुलर डिज़ाइनर आउटफिट पहना है जी। आप ही की एक कंटेम्प्रेरी है, वो भी कथा वाचन करती है, उनके एक बैग को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी कि अगर आप इस सारी दुनिया की खुशियाँ आ जाए, क्योंकि उसने जीवन संसार को दिया है, वो हजारों लाखों लोगों के जीवन को बदल रहा है। जीवन में है तो आपको सारे लग्जरीज को त्याग देना चाहिए। आपको एक डिज़ाइनर बैग 4 लाख 10 लाख का नहीं लेना चाहिए, 2 लाख की घड़ी नहीं पहननी चाहिए, 10 लाख के हीरे नहीं पहनने चाहिए। आप इसको कितना सही और गलत? नहीं देखिए, किसी पर तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकती, बट हाँ देखो, जैसा मैंने कहा, एक अंग्रेजी में कहावत है कि डिटैचमेंट इज नॉट दैट यू ओन नथिंग, डिटैचमेंट इज दैट नथिंग ओन्स यू। आप ये कह रहे हैं कि आप चीज़ें मत रखिए, हम ये कह रहे हैं चीज़ों में डूब मत जाइए।
आप उनके लिए जीना मत शुरू कर दीजिए। अगर मेरे पास आज एप्पल वॉच है, कल नहीं भी रहेगी तो भी मेरे चेहरे पर यही हंसी रहेगी। आज अगर मेरे पास कुछ भगवान ने दिया है, थोड़ी सफलता दी है, इतनी सारी ऑडियंस बैठी है, मैं खुश हूँ, कल ये एक भी नहीं रहेगा, मैं तब भी खुश रहूँगी। तो मेरे कहने का भाव ये है कि हम जो कथा कहने वाले होते हैं उनका ये कहना नहीं होता कि भाई आप जीवन में कुछ मत करिए, क्योंकि हम जिस माइक पे बोल रहे होते हैं, माइक भी पैसे से ही आया है, ये चेयर्स भी जो लगी है ये भी पैसों से ही आई है, इनका रेंट देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि आप संसार को छोड़ दीजिए, लेकिन ये कह रहे हैं कि संसार में रह के आप ये जान लीजिए कि आपके जीवन का एम, उद्देश्य पर मटेरियल चीज़ें नहीं है, आपका उद्देश्य उससे बढ़कर है। हाँ, आपको मिलेगा ज़रूर। अगर मैं भगवान की कथा कर रही हूँ तो देखो लोग सम्मान करते हैं, आदर देते हैं, खूब प्यार देते हैं, वो हमको ये कहते हैं ना। नहीं, लेकिन सिंपल रहकर भी तो ये किया जा सकता है। अगर आप सिंपल कपड़े पहनेंगी, डिज़ाइनर नहीं पहनेंगी, डिज़ाइनर घड़ियाँ या बैग इत्यादि नहीं लेंगी, यानी कि अपनी इच्छाओं को अगर आप कंट्रोल करेंगी, उसको आप सही मानती हैं, या फिर आपको लगता है कि अगर मुझे कोई चीज़ पसंद है तो वो मेरे पास होनी चाहिए, क्योंकि आज मेरे पास वो इच्छा शक्ति भी है और वो सामर्थ्य भी है? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हम कोई डिज़ाइनर कपड़े नहीं पहनते। हमारे पास अब ये लोग इस पर भी देखो तर्क करने वाले एप्पल वॉच पहना हुआ है ये भी मुझे किसी ने गिफ्ट में किया है जी, गिफ्ट में दी हुई है। सॉलिटेयर पहना हुआ है आपने। अब ये तो आप पूरा A to Z ऊपर से नीचे तक सब कर सकते हैं, लेकिन यही विवाद का विषय है ना दरअसल चित्रलेखा जी। और मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हाल ही में एक कथावाचक के बैग को लेकर बहुत बवाल हुआ था। नहीं, आप चलिए एक बात बताइए, अभी यहाँ कोई जितने भी लोग बैठे हुए हैं सबको भी इस बात को लेकर के हर चीज। क्या आप लोग सही मानते हैं कि कथावाचकों को एकदम सिंपल होना चाहिए? ये नहीं मानते हैं। ये नहीं मानते, क्यों? तो अब वजह भी पूछ रही है चित्रलेखा जी, क्या वजह है? क्योंकि पहले तो वही था ना, गेरुआ वस्त्र, सफेद वस्त्र, बड़ी बिंदी। अब तो आप नहीं, देखिए यहाँ अब आपके सामने सीधा एग्जाम्पल बैठा है, मुझे शायद बोलने की भी कुछ देखिए यहाँ एक संस्कृत में कहावत है, मुंडे मुंडे मतिर्भिन्न। इसका मतलब होता है यहाँ अगर 1000 सर बैठे हैं ना तो मतलब 1000 सोच बैठी है। अभी यहाँ आप डिबेट चालू कर दोगे, यहाँ युद्ध चालू हो जाएगा कि ये सही है या गलत है। बट हमारा काम ना अपने आप को सही बताना ना गलत बताना है। अब एक मीडिया ले लीजिए, सोशल मीडिया ले लीजिए। मैं ये कहती हूँ कि अगर एक आदमी, मैं संत नहीं हूँ बट मैं हमेशा एक बात खुल के कहती हूँ, इस दुनिया की सारी लग्जरी का अगर कोई सच्चा हकदार है तो एक साधु है, क्योंकि वो समाज को इतना कुछ दे रहा है। आप कहते फ्लाइट में क्यों बैठा, मैं कहूँ भगवान उसके लिए। लेकिन जो आदमी नशे को प्रमोट कर रहा है, आप उसको बड़ी खुश होकर के उसकी इज्जत करते हो, सम्मान करते हो। आपको लगता है कि हाँ इनके पास अच्छी चीज़ें हों, अच्छी लग्जरी हो। लग्जरी का किसी कथावाचक से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है, हमें भगवान ने दिया है, हम खुल कर के मौज में रहते हैं। हाँ, एक बात खुल के बता दूं, जो लोग कहते हैं भाई आज की जनरेशन, आज के बच्चे, ये इन्होंने बिजनेस, नए बाबा, कुछ एक बहुत गंदा शब्द है ये, बाबा ट्रेंड चल रहा है। मैं कहती हूँ अगर हिम्मत है ना, या सारे जितने बैठे एक बार बाबा बन के देख लो, आपको पता चल जाएगा बाबा बनने में या बाबा होने में कितनी मेहनत लगती है। बाबा कपड़ों से नहीं बना जाता, बाबा स्वभाव से बना जाता। अपने जीवन की, हमारे अपना कोई जीवन नहीं है, ठीक है, हमारा परिवार आपका सार्वजनिक जीवन है दरअसल।